हाय एवरीवन। मैं सत्यम कुमार आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एक टॉपिक लेकर, एक सेक्शन लेकर, जिसको मैं आपके साथ मिलकर कुछ पे कुछ बातें करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वर्ड्स हैं, क्या क्या कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी व्यूज से अगर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बट उसके पहले मैं आप लोगों से यह अनुग्रह करना चाहूँगा, ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो कोई भी आप इस चैनल को देख रहे होते हैं, जो कोई भी आप इस वीडियो को देखें, इस चैनल को आप बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें इस चैनल पे, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट इट विल अल्टीमेटली बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। ये आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, ये हमारी जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है, एंड दैट्स वेरी इंपेरेटिव दैट आई कैन डू बेटर, है ना। आई कैन ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द क्वालिटी मटेरियल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई गोना स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम लोगों को टाइटल देखना है कि टाइटल क्या है, क्योंकि हम लोग उसी से सारांश जो होता है, किसी चीज़ को अगर इसका सारांश देख लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि आगे हम लोग को एडिटोरियल में क्या पढ़ना है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस एडिटोरियल अहेड। सो इट्स वेरी इंपेरेटिव टू नो व्हाट द टाइटल सजेस्ट्स, ओके, व्हाट इज इन द टाइटल। सो टाइटल में लिखा हुआ है कि न्यू होप्स ऑन द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। न्यू होप्स मीन्स कहीं ना कहीं कुछ नया आशाएं हैं, है ना, लोगों की नया आशाएं हैं कि कुछ अच्छा होगा। और किससे आशाएं हैं? तो जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद संभालने वाले हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के जो पद पे आसीन होने वाले हैं, उनसे है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑन द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है भारत में, तो वहाँ उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ नए आशाएं हैं, कुछ अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा हम लोग आगे देखेंगे, और क्या बुरा हुआ है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कुछ दिन हम लोगों ने पहले एक एडिटोरियल डील किया था कि उस एडिटोरियल का मैंने टाइटल लिखा कि लोअर स्टैंडर्ड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड है, जो एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, उस बेंचमार्क में कहीं ना कहीं गिरावट आया है। अपोजिशन को लेकर रूलिंग पार्टी जो भी हो, वी आर नॉट गोइंग टू क्लेम एनीवन, तो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों के बर्ताव से जो स्टैंडर्ड ऑफ पार्लियामेंट में जो गिरावट हुआ है, तो ये क्या हुआ है इस हम लोग को जानते हैं। अब क्या अच्छा होगा, क्या उन जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आसीन होने वाले हैं उनसे हमारी क्या आशाएं हैं, तो उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट उसका जो टाइटल है, टॉपिक का टाइटल है कि वाइस प्रेसिडेंट शुड फोर्ज बेटर टाइज बिटवीन द अपोजिशन एंड द एग्जीक्यूटिव। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फोर्ज करेंगे, है ना, फोर्ज मीन्स मेक डेवलप बेटर रिलेशनशिप, है ना, तो फोर्ज बेटर टाइज, जो संबंध है उस संबंध को क्या करेंगे, बेटर बनाएंगे, अच्छा डेवलप करेंगे बिटवीन द अपोजिशन एंड द एग्जीक्यूटिव, जो अपोजिशन में और जो एग्जीक्यूटिव में है, ऐसा आशा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना एडिटोरियल को। जगदीप धनखड़ विल टेक ओथ एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन थर्सडे, अ डे आफ्टर द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू एंड्स। जो जगदीप धनखड़ हैं वो शपथ लेंगे, विल टेक ओथ एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट, 14वें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे ऑफ द कंट्री ऑन थर्सडे को, अ डे आफ्टर द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मीन्स व्हाट, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर वेंकैया नायडू, जब उनका टर्म समाप्त होगा उसके जस्ट एक दिन बाद भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पे जगदीप धनखड़ शपथ लेंगे। एज द कैंडिडेट्स ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, जैसे कि हम लोग को पता है जो मिस्टर जगदीप धनखड़ थे वो एनडीए के पार्टी की तरफ से थे, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस की पार्टी की तरफ थे। ही सिक्योर्ड, उन्होंने सिक्योर किया 528 वोट्स, है ना, ऑफ द 710, 710 वैलिड वोट्स में 528 वोट्स मिस्टर जगदीप धनखड़ को मिले इन द इलेक्शन ऑन सैटरडे, जो सैटरडे का जो इलेक्शन हुआ था। द अपोजिशन कैंडिडेट, वहीं जो प्रतिपक्ष की नेता थी, कैंडिडेट रहे कांग्रेस लीडर मार्गरेट एल्वा, गॉट 182 वोट्स। उनको कितना वोट मिला, 182 वोट्स मिला, विद द तृणमूल कांग्रेस एब्सटेन, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ते हुए। ये रहा यहाँ तक, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही आसान है, देयर इज नथिंग टू बोदर एट। मिस्टर धनखड़'s इलेक्शंस वाज अ फोरगोन कंक्लूजन। हम लोग को पता है कि जैसे ही मिस्टर जो धनखड़ हैं उनका जो इलेक्शन हुआ है इस पद पे और उनका जीतना एक फोरगोन कंक्लूजन था, एक ये जो निष्कर्ष था वो पहले से पता था लोगों को, इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचने वाले हैं एज द एनडीए हेड। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एनडीए की जो सरकार जो है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस की जो पार्टी है, हैड अ क्लियर मेजोरिटी। उनको क्या है, क्लियर मेजोरिटी है, प्रचंड बहुमत है इन द इलेक्टोरल कॉलेज में, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, विच वॉज फर्दर रीइंफोर्स। एक तो पहले से ही क्या है, जो मेजोरिटी है, उसके बाद इसको और रीइंफोर्स किया गया, उस मेजोरिटी को और पावर प्रदान किया गया, उसको और स्ट्रेंथन किया गया बाय द सपोर्ट ऑफ द बीजू जनता दल। किसके सपोर्ट से उसको और मजबूती मिला, तो बीजू जनता दल के सपोर्ट से और वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से। मिस्टर धनखड़ अ जाट लीडर, हम लोग को पता है जो मिस्टर धनखड़ है, ही इज फ्रॉम जाट कम्युनिटी, तो ही इज अ जाट लीडर
फ्रॉम राजस्थान, कहाँ से हैं तो राजस्थान से। हैज हैड स्टिंट्स इन दिल्ली, उनका जो स्टिंट्स रहा है दिल्ली में भी वो काम किए, उनका पीरियड जो है काम करने का दिल्ली में भी रहा है, एंड द स्टेट और राजस्थान में भी। इन द जनता दल, है ना, एंड द कांग्रेस, जनता दल में भी काम किए और कांग्रेस में भी काम किए। बिफोर ही शिफ्टेड टू द भारतीय जनता पार्टी इन 2003, कब, जब वो 2003 में भारतीय जनता पार्टी में जब वो शिफ्ट हुए, तो उससे पहले जो उनका स्टिंट रहा है इवन इन द दिल्ली, इवन इन द राजस्थान, और इवन जब पार्टी की बात की जाए तो जनता दल में भी काम किया उन्होंने और कांग्रेस में भी काम किया। ये रहा उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, बहुत आसान है। आगे बढ़ें। हिज अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है एज ए गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, मीन्स जब वो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बनते हैं, कैटापल्टेड हिम मीन्स लॉन्च्ड हिम इनटू द नेशनल लाइमलाइट, तभी वो राष्ट्रीय फोकस में आ जाते हैं, राष्ट्र के फोकस में चले आते हैं, इनटू द नेशनल लाइमलाइट, इवन एज द बीजेपी। हालांकि जो बीजेपी है वो फाउट करती है, लड़ती है अ पिच्ड बैटल, एक इंटेंस बैटल इनके खिलाफ अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ, टू टेक ओवर द रेन्स ऑफ द स्टेट। किस लिए, तो उस स्टेट का जो लगाम है ताकि बीजेपी के हाथों में चला आए। एलुअर वाई ट्रेनिंग से अगर देखा जाए, है ना, प्रशिक्षण में अगर देखा जाए तो इनके पास जो अनुभव है वो एक लॉयर का है, एक वकील का है। ही नेवर पुल्ड हिज पंचेज, उन्होंने कभी अपने आप को रोका नहीं, है ना। पुल्ड हिज पंचेज मीन्स कुछ करने से रोकना अपने आप को, तो कभी ऐसा नहीं किया। एंड कंबाइंड, और जोड़ा, उन्होंने जोड़े, किस किस चीज़ को जोड़े, जो पॉलिटिकल रियोटरिक होता है। पॉलिटिकल रियोटरिक की बात की जाए तो जो राजनीतिक जो बयानबाजी होता है, लोगों के पॉलिसी के खिलाफ बोलना, अगर गलत है तो गलत बोलना, सही है तो सही बोलना, दिस इज पॉलिटिकल रियोटरी। तो पॉलिटिकल रियोटरिक से नहीं ये आप बचाएं अपने आप को, दोनों को जोड़ें। और जो लीगल रीजनिंग होता है, जो तर्क होता है, तो दोनों को जोड़ें। इसलिए इनफ्रीक्वेंट रन-इन्स, है ना, जो फ्रीक्वेंट फाइट होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है विद द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड टीएमसी, जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं और जो वेस्ट बंगाल के जो टीएमसी की जो पार्टी है, तो उस दोनों के खिलाफ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को रोके नहीं, और हमेशा से जो पॉलिटिकल रियोटरिक होता है और जो लीगल रीजनिंग होता है, दोनों को जोड़ कर रखिए अपने आप को, है ना, आसान है। आगे बढ़ते हैं। ही फेस्ड चार्जेज ऑफ पार्टीजनशिप, है ना, उन्होंने उन पे ये भी चार्ज लगाया गया, ये भी इंजाम लगाया गया कि कहीं ना कहीं ये प्रेजुडिस की जो पॉलिसी है उसको अपना रहे हैं, कहीं ना ये पक्षपात कर रहे होते हैं। बट इट ऑल एंडेड विद टीएमसी मेंडिंग फेंसेस बिटवीन हेड ऑफ हिज इलेक्शन वाइस परसेंट, लेकिन ये सब समाप्त हो गया और ऐसा देखा गया कि जो टीएमसी की पार्टी है कहीं ना कहीं मेंड फेंस किया रहा है। मेंड फेंस मीन्स क्या होता है, आप कहीं ट्राई करना कि फिर से फ्रेंडली हो जाए किसी के प्रति आफ्टर आर्ग्यूमेंट, मीन्स आप किसी से सपोर्ट की लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं चलो सब जो पहले का जो सिचुएशन था उसको रिस्टोर करना, दैट इज नोन एज मेंड फेंस, है ना, मेंडिंग फेंसेस। तो ऐसा पाया गया कि वो जो टीएमसी की पार्टी है प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद हेड क्या हुआ कि मेंडिंग फेंसेस मीन्स वो कहीं ना कहीं फिर से पहले का जो सिचुएशन है उसको रिस्टोर करना चाहती है। इट ऑब्लिक्वली सपोर्टेड हिम बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम द पॉल्स, और ये ऑब्लिक्वली अगर देखा जाए, अगर ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में क्या किया, जब वो अपने आप को परहेज करती है टीएमसी, है ना, पॉल में, है ना, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट है एक तरह से, है ना, चुनाव से दूर रहकर सपोर्ट किया गया है मिस्टर धनखड़ को। द टीएमसी एक्यूज द कांग्रेस, टीएमसी जो है ना कांग्रेस को एक्यूज करती है, इसलिए ऑफ नॉट कंसल्टिंग इट ऑन मिस्टर एलवाज नॉमिनेशन, बट दैट क्लेम इज अनकन्विंसिंग। क्यों क्लेम करती है, क्यों उस पर कांग्रेस पे एक्यूज किया जाता है कि आप मिस्टर एलवा का जब नॉमिनेशन करवा रहे थे तो आप मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किए, है ना, ऐसा कहा जाता है, टीएमसी के द्वारा एक्यूज किया जाता है। बट दैट क्लेम इज अनकन्विंसिंग मीन्स ऐसा ये जो क्लेम है वो कन्विंसिंग नहीं है, इस पर ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कन्विंस किया जा सके। एंड द इंटायर एपिसोड है एक्सपोज, और जो इंटायर एपिसोड रहा है, ये जो पूरा परिक्रम रहा है, ये एक्सपोज किया, रिवील किया, उजागर किया, किस चीज़ को उजागर किया, द चिंक्स इन द अपोजिशन आर्मर, जो अपोजिशन का जो आर्मर है ना, अपोजिशन का जो आर्मर है तो उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चिंक्स हैं, तो उन खामियों को उजागर किया है। द हेल्प दैट ही गॉट फ्रॉम द टीएमसी मीन्स जो मिस्टर धनखड़ हैं, जो मदद उन्होंने टीएमसी से उनको मिला, एडिड स्लाइस ऑफ इंटरव्यू टू व्हाट वाज अदरवाइज अ प्रेडिक्टेबल विक्ट्री। मीन्स पता है कि मिस्टर धनखड़ जो है वो जीतने वाले हैं, एक प्रेडिक्टेबल विक्ट्री था, बट इवन देन जो टीएमसी से उनको सपोर्ट मिला, कहीं ना कहीं एक स्लाइस ऑफ इंटरव्यूज है, स्लाइस ऑफ इंटरव्यूज, कहीं ना कहीं एक जो इंटरव्यूज है, जो साजिश का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें लगता है। आगे बढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वी नो वेरी वेल दैट जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का, उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के जितने भी कामकाज होते हैं उनका प्रिसाइड ओवर किया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अ क्रिटिकल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, एंड मोर सो इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम, और खास करके अभी उनका जो भूमिका होता है, उनकी जो भूमिका है, उनका जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ जाता है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी की जो स्थिति है, वो एक हॉस्टिलिटी का
अपोजिशन को अगर देखा जाए और रूलिंग पार्टी को देखा जाए, जो विरोध जो प्रतिपक्ष का पार्टी है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये उनकी जो भूमिका होने वाला है, जो मिस्टर जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं होने वाले हैं, तो उनकी जो भूमिका होगी और बढ़ जाएगी। इस तरह के जो सिनेरियो क्रिएट करके रखा गया है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंटिन्यूअसली स्टॉल्ड। हम लोग को पता है, कुछ दिन पहले में हम लोगों ने एक एडिटोरियल को डील किया था, जिसका टाइटल मैंने रखा था लोअर स्टैंडर्ड ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो स्टैंडर्ड है, जो पार्लियामेंट एक बेंचमार्क सेट करती है ना, तो उस बेंचमार्क में, उस स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं गिरावट आया है। और गिरावट हम लोग को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। वो क्यों आया है? क्योंकि अपोजिशन का जो प्रोटेस्ट है करने का जो तरीका है, और फिर उस प्रोटेस्ट का बदला लेना है ना, यानी कि रूलिंग पार्टी का जो विंडिक्टिवनेस है, तो दोनों मिलकर क्या किया ना, जो बेंचमार्क है, जो स्टैंडर्ड है पार्लियामेंट का, कहीं ना कहीं गिरावट आया है। तो हम लोग को पता है क्या हुआ है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, जो पार्लियामेंट में जो कामकाज होते हैं, हैव बीन कंटिन्यूअसली स्टॉल्ड। उसको क्या किया गया है? ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड किया गया है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन सस्पेंडेड। बहुत सारे हम लोग पढ़े थे कि एमपीज, परहैप्स 23 और व्हाटसोएवर, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दैट, but I will request you all to have a look in that editorial, what is the number of the parliament who have been suspended, members of the parliament who have been suspended. So बहुत सारे क्या क्या एक्शंस ऐसे हुए हैं जो पार्लियामेंट का जो स्टैंडर्ड है उसको लोअर करके रख दिया है। तो पार्लियामेंट में क्या हुआ है कि कंटिन्यूअस स्टॉलिंग हुआ है ना, कंटिन्यूअसली स्टॉल्ड किया गया है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट उनको क्या किया गया? सस्पेंड किया गया है। एंड देयर हैव बीन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, बातचीत की जो एक तरीका होता है ना, तो क्या किया गया है? उसको ब्रेक डाउन किया गया है। वो हो ही नहीं रहा है किसके किसके बीच में, तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी को लेकर। मीन्स अगर कोई भी पॉलिसी आता है तो उस पॉलिसी पे बातचीत करने का जो एक तरीका होता है, एक प्रोसेस जो होता है, एक प्रोसीजर जो होता है, तो उस प्रोसीजर पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारे पार्लियामेंट में क्रिएट हो गया है। दैट्स व्हाई it is said that there is going to be a critical role of Mr. जगदीप धनखड़, है ना। इसलिए मिस्टर जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका जो रोल होने वाला है, उनकी जो भूमिका होने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी क्रिटिकल। वो बहुत इंपेरेटिव होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली बाईपास द राज्यसभा इन द मेकिंग ऑफ क्रिटिकल लॉज बाई आर्बिट्ररली स्पेसिफाइंग पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन एज मनी बिल्स। अब वो जो गवर्नमेंट है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो हमेशा क्या करे? रिपीटेडली बार बार बाईपास करे। बाईपास करना मीन्स व्हाट? अवॉइड करना, है ना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है? बाईपास द राज्यसभा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। किस चीज़ में किया जा रहा है? तो इन द मेकिंग ऑफ क्रिटिकल लॉज, जो भी क्रिटिकल लॉज हैं, है ना, जो भी अहम कानून बनाए जा रहे हैं, तो उसमें राज्यसभा की जो भूमिका होती है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाई आर्बिट्ररली, है ना, मनमानी रूप से क्लासीफाई करना। कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी लॉ जो है, उसको मनी बिल की तरह, है ना, किया जा रहा है। द क्वेश्चन इज नाउ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, सुप्रीम कोर्ट के बिफोर है। क्वेश्चन मीन्स सुप्रीम कोर्ट के सामने है। एज वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़ विल बी एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट बेटर रिलेशन between the ruling party and the opposition party and uphold the majesty and the constitutional role of the house। हम लोग को ने एडिटोरियल में ये चर्चा किया था कि न्यू होप्स लिखा हुआ था। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड जो था न्यू होप्स, मीन्स आशाएं नया है। क्या नया आशाएं हैं? तो जो इस तरह का जो सिनेरियो पार्लियामेंट में क्रिएट किया गया है ना, राज्यसभा को इग्नोर करना, अवॉइड करना कोई भी अहम कानून बनाने में। दूसरा कि पार्लियामेंट को ये ऑब्स्ट्रक्ट करना, वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमपी जो है, उनको सस्पेंड करना, कोई भी कारण हो, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट ये है कि उनका सस्पेंशन हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों को रोकना है ना। और क्या करना है? करना ये है कि जो मिस्टर धनखड़ होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, विल बी एक्सपेक्टेड, उनसे ऐसा आशा किया जाएगा टू फैसिलिटेट बेटर रिलेशन। एक अच्छा जो रिलेशन होता है, एक नवीन रिलेशन प्रदान करें, है ना, बेटर रिलेशन प्रदान करें बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो प्रतिपक्ष की नेता है, पार्टी है, तो दोनों के बीच के जो रिलेशन है उसको सही करें, सुदृढ़ करें। एंड अपहोल्ड द मैजेस्टी, और जो मैजेस्टी है ना, जो रॉयल पावर है, जो महिमा है, किस इनका अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द हाउस। जो हाउस, जो राज्यसभा में जो ये आसीन होने वाले हैं एक चेयरमैन की तरह, तो उसकी जो पावर है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो महिमा है, उसको अपहोल्ड करें, उसको मेंटेन करें, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट क्या है ना कि ये टास्क जो है मिस्टर धनखड़ के लिए, ये जो काम होगा, इट्स गोइंग टू बी ए टफ टास्क, है ना। तो ये जो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, उनके लिए क्या एक ईजी टास्क नहीं है।
इन द करेंट सिनेरियो, खास करके जो करेंट सिनेरियो मीन्स अभी का जो परिस्थिति है, बट हिज इनिशियल मूव्स, लेकिन जो उनका जो शुरुआती का जो मूव होगा, है ना, विल बी अबेटेड ईगरली, उनका बहुत ही ईगरली, बहुत ही क्यूरियसली, बहुत ही जिज्ञासु रूप से उनका अबेट किया जा रहा है, उनका इंतजार किया जाएगा बाय एवरीवन, प्रत्येक लोगों के द्वारा जो इन्वेस्टेड इन द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, जो कमिटेड हैं, जिनको विश्वास है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उनमें उनमें जिन लोगों को भी विश्वास है, जो लोग भी इसके प्रति कमिटेड हैं, वो बहुत ही curiously, बहुत eagerly we can say that they all are waiting for what would be the initial moves of Mr. Jagdeep Dhankar as Vice President of India. Mr. Dhankar elevation as Vice President will certainly help the BJP politically. अगर politically देखा जाए, अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए, तो जो प्रमोशन हुआ है, जो एलिवेशन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मिस्टर धनखड़ का, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से बहुत मदद पहुंचाने वाला है बीजेपी को. हिज रोल एज द चेयरमैन शुड बी मोर टू प्रोटेक्ट द अपोजिशन स्पेस डिबेट्स एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स. उनका जो रोल होने वाला है चेयरमैन के तरह वाइस राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उनका जो ये रोल होने वाला है ये पार्टिकुलरली होगा किस चीज़ पे, टू प्रोटेक्ट द अपोजिशन स्पेस डिबेट्स एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव को, उसको प्रोटेक्ट करने का होगा, है ना, इंश्योर करने का होगा, सुनिश्चित करने का होगा. द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट शुड रिन्यू होप्स फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. जो इनॉग्रेशन होने वाला है ना, ऑफ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट, जब वो आसीन हो गए अपने पद पे, शुड रिन्यू होप्स, जो आशाएं हैं उसको फिर से रिन्यू किया जाएगा, उसको फिर से नवीन किया जाएगा फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एडिटोरियल. और आशा करते हैं कि ये एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. कोई भी ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं था जो दैट वाज गोइंग टू बी टफ एंड टास्क, है ना, टेंस, वैसा कुछ नहीं था. सो आगे मिलते हैं फिर हम लोग कल एडिटोरियल की ओर. उसी पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्या क्या अगला एडिटोरियल जो आएगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे जो हम लोग को ध्यान रखना है. कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि अगल बगल हमारे क्या चल रहा होता है.